अब स्क्रीन शेयर हो रहा है? नो नो मैम। ये देखो अभी क्या आ रही है प्रॉब्लम? अब हो रहा? देखो शेयर तो किए हैं, हो गया। है ना? ठीक है। अब मैं ये आप देखो कि ये जो चार्ट है, इसमें चार्ट में देखिए आप लोग कि 210 डिग्री मतलब कि से लेकर 330 डिग्री तक देखिए आप, ये है वात स्थान है, उसके बाद कफ है 90 डिग्री तक, उसके बाद पित्त है। ठीक है। अब ये आयुर्वेद में जैसे बनाया जाता है कि किसके कौन से दोष के कारण कौन सा बीमारी होता है, इसके बारे में आयुर्वेद के हिसाब से मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। वास्तु के हिसाब से भी वैसा ही रिलेट करके मैंने बनाया है। एक तो इस चार्ट में भी आप देख लो कि आज मैं कुछ कुछ फोटो शेयर की हूँ सभी बॉडी के पार्ट्स का। जैसे ही आप देखेंगे कि वात रोग शुरू होता है यहाँ से, ठीक है, 210 डिग्री से। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 210 डिग्री साउथ वेस्ट में आता है। ठीक है, वहां से शुरू होता है साउथ वेस्ट में। और ये जो जोन है 210 से लेकर 240 मेरे ख्याल से 235 तक क्या होता है, ये हार्ट का जगह है। ठीक है, हार्ट की जगह है। और अगर यहाँ पे कोई दोष हुआ, ठीक है, तो कौन सी प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर? अगर ये जोन जो है काफी बढ़ा हुआ हो, लोग बोलते हैं ना कि साउथ वेस्ट को बढ़ा दीजिए, काफी हेवी कर दीजिए, और उसके ऊपर जितना ज्यादा सामान रखना है वो रख दीजिए, या उस जोन को काफी ऊंचा कर दीजिए। ठीक है, अगर वो जोन काफी एक्सटेंडेड रहा, उसका हाइट, रूफ का हाइट काफी ज्यादा रहा, अपने पूरे घर का वो हाईएस्ट जोन रहा है, तो किस तरह की प्रॉब्लम आएगी? लो हार्ट बीट होगा, हाई कोलेस्ट्रॉल होगा, और ड्रॉजीनेस लगेगा, मतलब हमेशा उसको थकान महसूस होगी, नींद हमेशा आएगी, उसके मतलब बीपी लो रहेगा, उसका कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाएगा। मतलब हार्ट से संबंधित जो प्रॉब्लम है ये इसलिए होगा कि वो जोन जो है वो एक्सटेंडेड हो, मैक्सिमम रूफ हाइट हो उसकी, और वो हाईएस्ट जोन हो पूरे घर का। तो ये जो कहानी है कि मतलब उस जोन को काफी हेवी कर दीजिए, तो वो ठीक नहीं। इसमें क्या होता है, आप कई घरों में इसका एक्सपीरियंस किया गया कि उनके यहाँ भी साउथ वेस्ट में जोन में अगर कोई दिक्कत रही, उनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आया है। जैसे कि अगर बहुत ज्यादा किसी को स्वेटिंग आती हो, गुस्सा आता हो, ईर्ष्या की भावना आती हो, ठीक है, इसका मतलब है कि साउथ वेस्ट में किचन है आपका, है ना? किचन अगर वहां रहेगा, या ड्राइंग रूम रहा, या डाइनिंग स्पेस वहां रहा, तो इसका मतलब वहां पे बर्नर है, किसी तरह का फायर एलिमेंट्स है। फायर एलिमेंट किचन के रूप में भी हो सकता है, आप हीटर के रूप में भी हो सकता है, गीजर के रूप में भी हो सकता है। तो ऐसे में उस जगह पे, उस रूम में रहने वाले लोगों को स्वेटिंग, मतलब बहुत ज्यादा पसीना आएगा, गुस्सा आएगा, ईर्ष्या की भावना आएगी। उसी प्रकार से अगर साउथ वेस्ट में ही जो हर्ट वाला जगह है, अगर बहुत ज्यादा धड़कन, जिसका बीमारी होगी, बहुत ज्यादा धड़कन हो, उसको हमेशा डर लगता हो, चिंता होता हो, तो आप समझ जाए कि वहां पर या तो कोई गड्ढा खुदा हुआ, पिट बनाते हैं ना, तो पिट बना हुआ हो, या बोरिंग किया हुआ होगा, या अर्थिंग का कोई पॉइंट है, या वहां का छत टूट गया हो, या किसी प्रकार का टॉयलेट बना हो, तो ऐसे में हमेशा घबराहट, चिंता रहेगी, और हमेशा से धड़कन जैसे बढ़ा हुआ रहेगा, हमेशा एक डर हमेशा रहेगा। तो अगर हम हर्ट वाली जगह पे किसी भी तरह का एंटी एलिमेंट या एंटी एक्टिविटी होगा, तो हर्ट से रिलेटेड वहां पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, अब हम लोग जैसे लंग्स है, आप देख रहे हो यहाँ पे साउथ में, है ना? अगर ये लंग है ना, ये मतलब WWS मतलब वेस्ट वेस्ट साउथ का जगह होता है, और वेस्ट का भी थोड़ा सा पोर्शन होता है लंग वाली जगह पे। लंग का काम होता है ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ब्लड को प्यूरिफाई करना। ठीक है, अब उससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं यहाँ पर? ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग AC रख दिए, फ्रिज रख दिए इस जोन में, तो क्या होगा? निमोनिया हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, फीवर, थायराइड से संबंधित प्रॉब्लम, थ्रोट का जितने भी प्रॉब्लम, टॉन्सिलाइटिस वगैरह हो गया, या मतलब वो सूजन आना, हमेशा गले में कुछ कुछ खराश जैसा रहना,
ये क्या होता है, क्यों होता है, इस जगह पे अगर फ्रिज रखते हैं, ठीक है, तो इस ऐसी प्रॉब्लम आती है लंग्स वाले जगह पर। अगर बहुत ज्यादा छींक, बहुत कई लोगों को ऐसा होता है कि उनको छींक बहुत ज्यादा आती है, मतलब उनको पता ही नहीं चलता, एक बार स्टार्ट हुआ छींक आना तो छींक आती रहती है, या हमेशा कफ बना रहना या स्वेटिंग होना। तो ऐसे में यहाँ पर क्या होता है, अगर यहाँ पर किचन हो, ठीक है, और या कोई फायर एलिमेंट हो वहां पर, या लाल रंग हो या हीटर हो, तो ऐसे में इस तरह की प्रॉब्लम आएगी कि ये हमेशा छींक बना रहेगा, कफ हो जाएगा और स्वेटिंग होगा। और लंग्स वाले जगह पर ही अगर, मतलब कि अगर सेप्टिक टैंक हो और सीवर पाइप हो, उस जोन से निकल रहा हो, तो क्या काफी ड्राइनेस हो जाता है, और ड्राई कफ, सूखी खांसी होती है ना, वो खांसी बनी रहेगी, और आपका पोस्चर जो है वो थोड़ा बेंड कर जाएगा, आपको पोस्चर में भी खराबी आ जाती है। तो लंग्स वाली जगह पे अगर इस तरह से कुछ भी एंटी एक्टिविटी हो रहा, एंटी एलिमेंट्स हो, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। उसी प्रकार से वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वाली जो जगह है, ठीक है, ये यहाँ पर आप देखो, ये कोलोन है, कोलोन का होता है ये जो पोर्शन है ना, ये कोलोन हुआ। कोलोन, क्योंकि ये वायु तत्व है, तो जितने भी चीज गोल हैं, पाइप जैसे हैं, होल हैं, जिनके ऊपर एयर वगैरह जा सकता है, मतलब स्पेस है, वो सारे सारे क्षेत्र किसमें आते हैं, आकाश वाले जोन में। अगर यहाँ पे टॉयलेट बना हुआ है, ठीक है, तो उसको पेट की बीमारी रहेगी, मतलब उसका पेट खराब होना, वो म्यूकस आना, इस तरह की प्रॉब्लम होगी अगर यहाँ पर इस जोन में टॉयलेट बना हो। या डस्टबिन भी रखने से, मतलब अगर हम वेस्ट में डस्टबिन रख देते हैं, वेस्ट की बात कर रहे हैं अभी, WW9 की बात नहीं कर रहे हैं, वेस्ट की बात करें, अगर यहाँ पे टॉयलेट बना हो या डस्टबिन रखा हो, तो पेट की हमेशा खराब रहेगा, म्यूकस आता रहेगा पेट में। अगर थोड़ा सा उससे बढ़े, मतलब वेस्ट से और वेस्ट नॉट के बीच में, अगर अगर जैसे जिस कई लोगों को पाइल्स होता है, फिशरीज होता है, या काफी अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम हुई, या मतलब स्टूल पास करने में उनको बहुत प्रॉब्लम आती है जिनको, तो आप समझ जाओ कि इस जगह पर हो सकता है कि स्टडी रूम हो या ऑफिस हो, मतलब उनका सीटिंग प्लेस इस जगह पे हो, ज्यादा देर तक यहाँ पर वो बैठते होंगे, तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। और एंटी एक्टिविटी, मतलब एंटी एलिमेंट्स भी वहां पर होगा, तो प्रॉब्लम आएगी। एंटी एलिमेंट्स कैसा होता है, ये आकाश तत्व है, अगर हम या वायु तत्व यहाँ पे बढ़ गया, तो इस एंटी एलिमेंट्स हो गए। तो जो कॉन्स्टिपेशन फिशरीज है, इसी वजह से होती है कि यहाँ पे एंटी वेलेंट हो, तो ये खासकर अगर बेडरूम हो जाता है ना, ये वाली जोन में, मतलब डिप्रेशन वाली जोन में अगर बेडरूम होता है, तो एंजाइटी और मेंटल प्रॉब्लम तो होती ही है, ड्रग एडिक्शन, और यहाँ पे रहने वाले लोगों को बहुत सारी चीजें भी, पाचन शक्ति से संबंधित बहुत सारे कॉन्स्टिपेशन, फिशरीज, पाइल्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आती है। तो ये जोन जो है क्योंकि आकाश तत्व है और यहाँ वायु तत्व आ गया, तो इसलिए इस तरह की प्रॉब्लम होती है। अब इंटेस्टाइन है ना, इंटेस्टाइन ये हुआ, ये स्मॉल इंटेस्टाइन और ये लार्ज इंटेस्टाइन हुआ। अब इंटेस्टाइन वाली जगह होती है, यहाँ पर आप देख लो, W7 से लेकर ये हो गया N4 तक, ठीक है, ये हो गई ये इंटेस्टाइन वाली ये जगह हो जाती है। इंटेस्टाइन से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है, वहां पर दोष होने से होता है। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, तो ये अगर वहां पर जैसे कि कोई भी तरह का मेल फंक्शनिंग हो, जैसे वहां पे एंटी एलिमेंट हो, या वहां पे टॉयलेट तो चलता है, पर जैसे एंटी एलिमेंट्स का ज्यादा वहां पे प्रभाव हो, ठीक है, या उस जगह पे बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड हो, उसके ऊपर कई मल्टी स्टोरी जगह बना हुआ हो, मतलब वो जो हाईएस्ट रूफ हो वहां पर, ठीक है, तो वहां पर इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि अल्सर होना, वॉमिटिंग होना, है ना, ब्लैक स्टूल आना, स्वेलिंग होना, इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। तो और ज्यादातर देखा गया है जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, वो सेप्टिक टैंक और बेसमेंट अगर बना हो, तो इसकी वजह से ज्यादा आती है। तो क्या करना चाहिए, इस जगह पर तो बनाना चाहिए, और ज्यादा नहीं रहना चाहिए इस जगह पर, है ना। ये जैसे ये वाली जगह है ना, तो उसमें ज्यादा नहीं रहना चाहिए। ये इंटेस्टाइन वाली जगह पे नॉर्थ वेस्ट है, उसका थोड़ा सा टच हो रहा है ये वाला भाग,
तो इसको जो नॉर्थ वेस्ट में तो मैंने बहुत ज्यादा देखे हैं कि बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है। अगर नॉर्थ वेस्ट में हाई रूफ बहुत लोग बनवाते हैं, लेकिन वहां नहीं बनवाना चाहिए। वो वहां पर बनवाने से बहुत सबसे ज्यादा अल्सर होने का सबसे ज्यादा मतलब ब्लड वाले जो अल्सर होते हैं ना, पेप्टिक अल्सर जिसको बोलते हैं, वो उस तरह की समस्या वहां पर हो जाती है अगर वहां टॉयलेट बनाया जाए। तो WNW में ही टॉयलेट बनाएं और कम देर तक वहां पर समय बिताना चाहिए। ब्लैडर होता है, यूरिन ब्लैडर की बात है यहाँ पर, गॉल ब्लैडर की बात नहीं है, क्योंकि ये जल तत्व शुरू हो गए यहाँ पर। अब अभी तक तो हमने बात करो आकाश तत्व वाली जगह पर थे, अब जल तत्व वाली जगह पर आएंगे। जल तत्व में तभी परेशानी आएगी जितने भी लिक्विड चीज है हमारे बॉडी का, जैसे यूरिन हो गया, ब्लड हो गया, ठीक है, या वेन्स में जाने वाले ब्लड हो गए, पूरे किसी तरह का सर्कुलेशन हो गया, ये सब कब और जितने भी मतलब आंसू हो गए, कुछ भी इस तरह की चीजें हैं, मन हो गया, ये सारे चीजें जो है नॉर्थ के बताती हैं। नॉर्थ में दोष कैसे आएगा? अगर पृथ्वी तत्व आता है तो कफ का रोग हो जाएगा ना, जल तत्व और कफ पृथ्वी तत्व के मिलने से कफ होता है, ये पहले भी बता चुके हैं। अब ब्लैडर वाली जो जगह है नॉर्थ वेस्ट है और थोड़ा सा नॉर्थ है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि बहुत ज्यादा यूरिनेशन आने लगा, मतलब किसी को कंट्रोल नहीं रहेगा यूरिनेशन में, ठीक है, उसको बहुत जल्दी जल्दी आएगा। इसका मतलब है कि इस जगह पर नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के इस भाग में हाईएस्ट रूफ हो, ठीक है, उस पूरे घर का सबसे हाईएस्ट प्लेस वही हो, या वहां पर किसी तरह का टूट फूट हो चुका हो, इस तरह के होने पे यूरिनेशन बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि जल तत्व अधिक हो गया ना, इसलिए यूरिनेशन ज्यादा आएगा। अगर स्वेलिंग हो रहा हो, बर्निंग सेंसेशन हो, यूरिन का कलर कुछ ज्यादा पेल हो, जॉन्डिस हो रहा हो, और यूरिन में ब्लड आ रहा हो, तो इसका मतलब वहां पर पेंट्री क्या क्या हाँ, जैसे कि हम ऐसा बोलते हैं कि नॉर्थ को ऊंचा रखना चाहिए, नॉर्थ दिशा को उत्तर दिशा। नहीं, गलत है ना, उत्तर दिशा को नहीं। देखो वास्तु में बैलेंसिंग का ही इम्पोर्टेंस है, ठीक है, किसी को भी ज्यादा और कम नहीं करना चाहिए। अब जैसे कि आपको ब्लड आ रहा है यूरिन में, आपका पेल कलर का यूरिन है, स्वेलिंग हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? बहुत छोटी सी बात है, समझने वाली बात है कि आपका वहां पर जरूर हीटर या कोई भी अग्नि तत्व वहां पर आ गया होगा, ठीक है। जैसे इस वजह से जैसे कि कई लोग पेंट्री बना देते हैं, किचन बना देते हैं, या हीटर चलाते हैं, जनरेटर रखते हैं, तो उस वहां पर इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। किडनी स्टोन हो सकता है, किडनी स्टोन में यूरिन में स्मेल आ सकता है, यूरिनेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। तो किडनी स्टोन, और अगर वहां पर किसी तरह का यूरिनेशन प्रॉब्लम आ रही है, वो ठीक से फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वहां पे स्टोर है या डस्टबिन रखा है, ठीक है। कहाँ पर? नॉर्थ में एग्जैक्ट नॉर्थ में अगर स्टोर बना रहता है तो आप किडनी में स्टोन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और उसी प्रकार ये मेरा अपना रिसर्च है, और इसमें मैंने बहुत सारे बुक को और इसको भी पढ़ा, सब कुछ की, वहाँ दिल्ली गई थी तो इसी पर रिसर्च कर रही थी। तो अब आपका है नॉर्थ के बाद हम लोग आते हैं ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ब्लैडर वाली बात हो गई, किडनी वाली बात होगी। किडनी में क्या प्रॉब्लम आती है वो हो गया, समझ गए, किडनी स्टोन। किडनी आपको पढ़ा दिए ना कि नहीं पढ़ाए? नहीं पढ़ाए। अब ये नॉर्थ हो गया और नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ, ठीक है। अगर किडनी आपका फेल हो रहा हो, किडनी फेल होने का मतलब है वहां पर किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल सामान वहां पे रखा हो, जनरेटर हो सकता है, इन्वर्टर हो सकता है, या किसी तरह का हीटर वगैरह हो सकता है। इस ऐसे में वहां पर किडनी फेल होने के बहुत चांसेस होते हैं। अगर कभी कभी किडनी नेफ्रॉन की जो प्रॉब्लम आती है, किडनी में इनलार्ज हो जाता है, ठीक है। अगर किडनी इनलार्ज है उसमें, या नेफ्रॉन में प्रॉब्लम आती है, नेफ्रॉन से संबंधित कोई रोग हो, तो इसका अर्थ है कि उस मैक्सिमम हाइट है नॉर्थ में। आप समझे कि नॉर्थ क्यों नहीं होना चाहिए, मोनिका? अगर नॉर्थ में बहुत ज्यादा हाइट ऊंचा रखें, है ना, वहां पे जी मैम। हेवी चीज कर दे तो क्या होगा? नेफ्रॉन में प्रॉब्लम आएगी, है ना। किडनी जहाँ पे ब्लड छन के यूरिन ब्लैडर में जाता है किडनी से,
वहां पर प्रॉब्लम आएगी, किडनी में प्रॉब्लम आएगी, किडनी आपका बढ़ सकता है, किडनी फेल हो सकता है। तो ये किडनी वाली जगह में किसी तरह का एंटी एलिमेंट्स हो, एंटी एक्टिविटी हो, तो वहां पर ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकती है। अब ये नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट का जो हिस्सा है, मतलब हेल्थ जोन और नॉर्थ ईस्ट का जो हिस्सा है, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम होता है कवर, एक तरह का लेयर होता है, आप लोग सब जानते ही होंगे। जो हार्ट होता है हमारा और वेन्स और आर्टरी होते हैं, उसका जो लेयर है, बाहरी लेयर, 3 लेयर के बने होते हैं। जो बाहरी लेयर है उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। अगर उसमें स्वेलिंग आ गया हो, है ना, या आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो और मतलब बिल्कुल ऐसा लगता हो कि हम किसी से, हमको प्यार नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता हो, इस तरह की अगर भावना आ रही है बार बार, तो ऐसे में पाया गया है कि उस जगह पर टॉयलेट या सेप्टिक टैंक हो सकता है। कहाँ पर? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में जो हेल्थ जोन है, वहां पर अगर टॉयलेट और सेप्टिक टैंक होगा तो क्या होगा, मतलब कि नफरत की भावना ज्यादा होगी, प्यार कम महसूस होगा, और स्वेलिंग हो सकती है, स्वेटिंग हो सकती है, और मतलब उस इस तरह की भावना हो सकती है, ठीक है। अगर किसी में बहुत ज्यादा लालच आ रहा हो, ठीक है, और ऐसे में पाया गया है कि नॉर्थ में अगर वाटर रूफ के ऊपर वाटर टैंक दिखाई दे जाए, कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में अगर वाटर टैंक बना दिया जाए तो आपको भ्रम, कंफ्यूजन की स्थिति भी रहेगी। और कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि वो लालच की भावना बहुत ज्यादा आ जाती है, मतलब हर एक चीज में उसको लालच जैसे भावना रहती है, वहां पर अगर बना दिया जाए। और अगर आपको जैसे नॉर्थ ईस्ट में ही जैसे फायर या स्टोर बना दिया जाए या सर्विंग रूम बना दिया जाए, तो हमेशा डर बना रहेगा, हमेशा दुखी रहेंगे, है ना। और मतलब कॉन्ट्रेक्शन की भावना आ जाएगी, मतलब कि अ, हर एक चीज में उसको खिंचाव महसूस होगा, और रिलेशनशिप से भी खिंचाव महसूस होगा, और शरीर में भी ऐसा लगेगा कि मतलब कैटरेक्ट की प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे आंख में, इस तरह की प्रॉब्लम, हमेशा दुखी दुखी रहना। और लाइफ में भी उसके कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट्स होंगे जो उससे वो दुखी रहेगा, तो वहां पर बिल्कुल भी स्टोर नहीं बनाना चाहिए। और वाटर टैंक भी उस जगह, वाटर टैंक की सिर्फ जगह पर है, कहाँ पर बनाना चाहिए? मैंने साउथ वेस्ट में ज्यादा है कि डिस्पोजल वाले प्लेस में ऊपर में बना दें, सबसे अच्छा वही जगह है। मैम अंडर वाटर टैंक तो अधिक नॉर्थ में बनते हैं ना? हाँ, ये मतलब रूफ, मैंने कई घरों में देखा है। नहीं, रूफ वाटर की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, अंडर वाटर तो क्योंकि नॉर्थ में बनाते हैं लोग। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में नहीं बनाता, जैसे मर्म स्थान को थोड़ा ये कर लिए, बचा लिए, है ना। वास्तु पुरुष देख लिए तो वास्तु पुरुष के कंधा और इसके बीच में एक स्पेस आएगा, मतलब 60 डिग्री पे आप बना लो, एक तरह से समझो 50 से 60 डिग्री पर बना लिए, या 30 से 40 डिग्री पर बना लिए, लेकिन 45 डिग्री पे एग्जैक्ट नहीं बनाना चाहिए वाटर टैंक, इसका ख्याल रखना चाहिए। अपार्टमेंट में भी ये होगा? अगर अपार्टमेंट में तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके ऊपर तो बनते चले आते हैं, लेकिन सबसे ऊपर अगर किसी का है तो होगा, है ना। अच्छा, ठीक है। जिसके उसमें रूप होगा तो होगा। अब जैसे हमारा लीवर सर्कुलेशन वाला अब आ गए हम लोग, है ना। आपको ये समझ में आ गया कहाँ तक हमने पढ़ा दिया? पेरिकार्डियम। अब सर्कुलेशन, सर्कुलेशन मतलब होता है ब्लड सर्कुलेशन, कैसे वो लंग से प्योरीफाई होता है, ब्लड से कैसे आर्टरी और वेन्स में कैसे जाता है, वेन से हार्ट में आता है, ठीक है, आर्टरी से पूरे बॉडी में जाता है, फिर मतलब ये वेन, आर्टरी और जो हार्ट और लंग्स का जो पूरा फंक्शन है, ये पूरा का पूरा सर्कुलेशन में आता है, ठीक है। अब जैसे आपको देखा कभी कभी पाम्स में एकदम जैसे बहुत ज्यादा किसी किसी के हाथ में बहुत पसीने आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो वायु होते हैं ना, 5 तरह के होते हैं, उदान वायु, समन वायु, इस तरह से होते हैं। मैं एक दिन उसको पढ़ा दूंगी, प्राण वायु करके होता है पूरा, 5 तरह के वायु होते हैं। तो वायु तत्वों के हिसाब से कौन कौन से रोग हो सकते हैं वो दूसरे दिन पढ़ाऊंगी। तो जैसे आपको हाथ में ठंडा होना, बहुत पसीना आना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में, ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर हम बहुत ज्यादा यहाँ पर पिलर्स बना दे, ठीक है, और बहुत ज्यादा सामान यहाँ पर रख दिए, तो हाथ में बहुत पसीने आएंगे। क्यों? क्योंकि वायु तत्वों की एक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। वायु तत्वों की एक्टिविटी बढ़ेगी तो वो जो जल तत्व है हमारा, वो जो बहुत ज्यादा निकलने लगेगा। तो इस तरह से हाथ, खासकर पाम्स में बहुत पसीने आएंगे हैंड में।
अगर बहुत कोल्ड, हमेशा शरीर ठंडा रह रहा हो या कोल्ड की समस्या लगी हुई हो, वीकनेस हो, तो इसका मतलब है उदान और प्राण वायु की मतलब में प्रॉब्लम आना। इसका क्या होता है, अगर आपका जो ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट हिस्सा है, वो काफी बढ़ा हुआ हो, बढ़ा हुआ होने से क्या होता है कि फिर आपको हमेशा डर लगा रहेगा और वीकनेस महसूस होगी। कितना भी आप काम करेंगे आपको मतलब ताकत महसूस नहीं होगा। और जैसे उसमें मतलब हमेशा पैर हाथ जिसके ठंडे नहीं रहते हैं, हमेशा ठंडे रहते हैं, तो ऐसे में पाया जाता है कि अगर स्टोर या इन्वर्टर हो वहां पे तो ऐसे ही समस्या होती है, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, इसको झेला जा सकता है। लेकिन ये कि वायु तत्व तो थोड़ा ज्यादा इंक्रीज होना इसका कारण हो सकता है। अगर हम सर्कुलेशन के बाद अगर लीवर वाली जगह पर आते हैं, ये लीवर का क्षेत्र देख रहे हैं 90 डिग्री से लेकर 120 डिग्री पर। लीवर वाले में क्या होता है कि अगर एंजाइम्स जो है उसका सिक्रेशन बहुत कम निकल रहा हो, ठीक है। अब लीवर का क्या होता है, गॉल ब्लैडर उससे एंजाइम्स निकलते हैं, ड्यूडेनम में जाते हैं। तो ऐसा पाया जाता है कि अगर एंट्रेंस में, अगर वहां पे एंट्रेंस बना हो, उसका लोकेशन हो, या उस जगह पे मतलब ईस्ट में है और ईस्ट ईस्ट साउथ जो टर्निंग पॉइंट है वहां पे एसी रखा हो, या वहां पे लोकेशन में आपका एंट्रेंस हो, तो इस तरह की दिक्कत आती है। इसकी जो आपके शरीर का एंजाइम्स है उसका जो है सिक्रेशन वो थोड़ा लो हो जाता है, मतलब पाचन जो मेटाबॉलिज्म जिसको बोलते हैं वो थोड़ा सा कम हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, और अगर वहां पर मतलब कोई फायर चीज हो, बर्निंग कोई चीज हो, तो मतलब ईस्ट में अगर कोई बर्निंग चीज हो या ऊपर हेड काफी बढ़ा हुआ हो, तो ऐसे में क्या होता है काफी मोटापा बढ़ जाता है और हाई बीपी की भी प्रॉब्लम आती है और एक डर बना रहता है। अगर वहां पर कोई स्टोर या डस्ट स्टोर बना हो, जॉन्डिस मतलब डस्टबिन रखा हो, तो हेपेटाइटिस से संबंधित रोग जो होते हैं, लीवर से संबंधित रोग जो हेपेटाइटिस ए बी सी ई तरह के होते हैं, तो ये होने के चांसेस रहते हैं, जॉन्डिस होने के चांसेस रहते हैं अगर वहां पे टॉयलेट बना हो या वहां पर प्रकार का स्टोर हो या है, ठीक है। तो लीवर से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है वो वहां पर हो सकते हैं अगर एंटी एक्टिविटी एंटी एलिमेंट हो, और इसको ध्यान में